गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज है 4 जून 2024। 4 जून 2024 के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलते अपने आज के सेशन पे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय चुनाव संस्थान की हालिया घोषणा के अनुसार मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? आपका आंसर हो जाएगा क्लाउडिया शिनबाम। क्लाउडिया शिनबाम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। राष्ट्रीय निर्वाचन संस्थान के सांख्यिकी नमूने के अनुसार क्लाउडिया शिनबाम ने 58.3% से 60.7% वोट के साथ राष्ट्रपति पद जीता है। वह मैक्सिको के 200 साल के इतिहास में राष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला है। जुडिथ सुमिनवा तुलिका की बात करें तो ये हाल ही में DR कॉन्गो की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। प्रबोवो सुबियांतो ये हाल ही में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने हैं। जोस राउल मोलिनो की बात करें तो ये हाल ही में पनामा कंट्री के नए राष्ट्रपति बने हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो रिटायर हो गई है? तो संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि थी जो रिटायर होगी, कौन थी? आंसर हो जाएगा आपका रुचिरा कंबोज। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज जो 35 साल की सेवा के बाद रिटायर हो गई है। इस दौरान उन्होंने भूटान, दक्षिण अफ्रीका और यूनेस्को में भारतीय दूत के रूप में भी कार्य किया है। कंबोज 1987 सिविल सेवा बैच की अखिल भारतीय महिला टॉपर और 1987 विदेश सेवा बैच की टॉपर थी। उन्होंने 2 अगस्त 2022 को UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत का पदभार ग्रहण किया था, 2 अगस्त 2022 में। सेंथिल पांडियन की बात करें तो सेंथिल पांडियन ये WTO में भारत का स्थायी प्रतिनिधि है। कमल किशोर की बात करें तो कमल किशोर को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के द्वारा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अपने विशेष प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है कमल किशोर को। देखते हैं अगला प्रश्न। नेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अगली वार्षिक आम बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका आंसर हो जाएगा भारत। इंडिगो जून 2025 में नई दिल्ली में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA की अगली वार्षिक आम बैठक की मेजबानी करेगा। IATA ने हाल ही में इसकी घोषणा की है। इस अवसर पर इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्ट्स ने कहा है कि IATA की वार्षिक आम बैठक 42 साल बाद भारत में होगी। IATA 1945 में स्थापित विश्व की एयरलाइंसों का एक व्यापार संघ है। हाल ही में किस राज्य में IIM की स्थापना को केंद्रीय मंजूरी मिली है? आपका आंसर हो जाएगा असम। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि केंद्र सरकार ने गुवाहाटी के पास एक नए भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM की स्थापना को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद IIM अहमदाबाद आगामी IIM का मार्गदर्शन करेगा जो कामरूप जिले के मराभिटा में स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा हाल ही में असम चर्चा में रहा क्योंकि इन्होंने हाल ही में आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए ड्रीम्स प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। बिहार में हाल ही में भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो पटना में खोला गया। सिक्किम हाल ही में चर्चा में रहा क्योंकि यहाँ के सिक्किम हाई कोर्ट के द्वारा अपने महिला कर्मचारियों के लिए मेंस्ट्रुअल लीव 2 से 3 दिनों के लिए देने वाला भारत का पहला हाई कोर्ट बना है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस संस्थान ने DRDO उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है? तो किस संस्थान ने DRDO उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है? आपका आंसर हो जाएगा IIT कानपुर। IIT कानपुर ने DRDO के सहयोग से अगली पीढ़ी की रक्षा प्रौद्योगिकियों में अंतः विषय अनुसंधान के लिए DRDO उद्योग
अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र DIACOE की स्थापना की है। यह पहल अनुभवी संकाय, प्रतिभाशाली विद्वानों और DRDO वैज्ञानिकों के माध्यम से प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में DIACOE स्थापित करने की DRDO की रणनीति के अनुरूप है, जिससे नवाचार रक्षा नवाचार के लिए एक मजबूत पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है। इसके अलावा IIT कानपुर चर्चा में था। इन्होंने आर्टिफिशियल हार्ट को विकसित किया है। IIT जोधपुर, इन्होंने साइटोकिन्स का पता लगाने के लिए एक नैनो सेंसर को विकसित किया है। IIT बॉम्बे, इन्होंने कैंसर का उपचार करने के लिए भारत का पहला घरेलू जीन थेरेपी को लॉन्च किया है। IIT रोपड़, इन्होंने एक दुर्लभ धातु टेंटिलम की खोज की है सतलुज रिवर में। देखते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन NSO के अंतिम अनुमान के अनुसार 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर क्या होगी? तो NSO की अनुमान के अनुसार 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था GDP कितनी रहेगी? आपका आंसर हो जाएगा 8.2%। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन NSO के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की GDP में 8.2% की वृद्धि हुई, जो भारतीय रिजर्व बैंक के 7.6% अनुमान से अधिक है। 1960 से 61 की बाद से यह 9वीं बार है जब GDP वृद्धि 8% से अधिक हुई है। उच्च विकास दर Q4 जनवरी से मार्च 2024 में मौजूद प्रदर्शन से प्रेरित थी, जिसमें 2023 की इस अवधि की तुलना में 7.8% की वृद्धि हुई है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा AFMS ने अनुसंधान और प्रशिक्षण पर सहयोग करने के लिए किस IIT के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आपका आंसर हो जाएगा IIT हैदराबाद। सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा AFMS और IIT हैदराबाद ने अनुसंधान और प्रशिक्षण पर सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य चिकित्सा उपकरणों का नवाचार करना और विभिन्न क्षेत्रों में सैनिकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान करना है। समझौते पर लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह और प्रोफेसर BS मूर्ति ने हस्ताक्षर किए, जिसमें IIT हैदराबाद अपने जैव प्रौद्योगिकी, जैव चिकित्सा इंजीनियरिंग और जैव सूचना विज्ञान विभागों के माध्यम से टेक्नोलॉजी विशेषज्ञता प्रदान करेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे मिला? तो ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार मिला है विराट कोहली को। विराट कोहली को ICC वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है और उन्हें 2023 के लिए ICC पुरुष वनडे टीम ऑफ द ईयर में नामित किया गया। यह घोषणा न्यूयॉर्क में उस समय की गई जब भारतीय टीम 5 जून को आयरलैंड के खिलाफ अपने T20 विश्व कप के पहले मैच की तैयारी कर रही थी। विराट कोहली को हाल ही में भी IPL 2024 में पर्पल कैप और ऑरेंज कप दिया गया है। दिनेश कार्तिक, इन्होंने हाल ही में अभी अपने सभी क्रिकेट प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। देखते हैं अगला प्रश्न। 2023-24 में भारत को किस देश से सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्राप्त हुआ है? तो 2023-24 में भारत को जो FDI प्राप्त हुआ है किस देश से मिला है? आपका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत को सिंगापुर से सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुआ है। निवेश राशि 31.55% की गिरावट के बावजूद सिंगापुर से कुल FDI $11.77 बिलियन रहा। मॉरिशस और संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान इसके बाद है, लेकिन उनका योगदान सिंगापुर से बहुत कम है। संयुक्त अरब अमीरात के मस्दर में हाल ही में वैश्विक भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। यूएसए ने हाल ही में अपने नेवेदा में सब क्रिटिकल परमाणु परीक्षण किया है।
मॉरिशस से हाल ही में भारत ने दोहरे कराधान को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सो देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में मई 2024 में आरबीआई ने कितने टन सोना यूके से भारत स्थानांतरित किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा 100 टन। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने ब्रिटेन से 100 टन से अधिक सोना देश में अपने भंडारों में स्थानांतरित किया है। 1991 के बाद यह पहली बार है कि देश में रखे स्टॉक में इस बहुमूल्य धातु को शामिल किया गया है। आरबीआई के आधे से अधिक स्वर्ण भंडार विदेश में बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के पास सुरक्षित रूप से रखे गए हैं तथा इसका लगभग 1/3 हिस्सा घरेलू स्तर पर संग्रहित है। सो फ्रेंड्स, ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न था। आई होप आप आज का सेशन एंजॉय किए होंगे। सो चलते अपने आज की क्विज पे। सो आप यहाँ पे 5 प्रश्न स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप इनके आंसर जाके इसे पॉज करके आप इसके आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके। सो यदि आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो इस कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू, धन्यवाद।